पिछले वीडियो में हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर देखे हुए थे, एडिशन पॉलीमर देखे हुए थे। अब हम लोग को देखना है कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर। चलिए अब हम लोग को देखना है एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर की पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे। चलिए एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर्स, युगात्मक बहुलक, युगात्मक बहुलक। कौन बहुलक है बाबू? युगात्मक बहुलक, यानी वैसे बहुलक, वैसे बहुलक जिसमें दो या दो से अधिक, वैसे बहुलक जिसमें दो या दो से अधिक मोनोमर्स एक दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप, केमिकल कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप बॉन्डेड होता है तो वैसे बहुलक को एडिशन पॉलीमर्स कहा जाता है। क्या बोलिएगा बाबू? एडिशन पॉलीमर कहा जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा नाइलन 6,6, नाइलन 6,6 एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन H2N CH2 का होल 4 NH2, यह हेक्सामिथिलीन 6 है, 4 नहीं है 6 है। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन रिएक्शन करेगा, कंबाइंड होगा एडिपिक एसिड के साथ NHOOC CH2 का होल 4, यहाँ से हो जाएगा COOH। ये आपका एडिपिक एसिड हो गया। कौन एसिड हुआ बाबू? एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। यानी हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा, पॉलीमेराइजेशन की क्रिया करेगा, पॉलीमेराइजेशन की क्रिया करेगा, तो जब पॉलीमेराइजेशन की क्रिया करेगा तो नाइलन 6,6 का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखेंगे NHCH2 का होल 6 NH C डबल बॉन्डो, यहाँ से हो जाएगा CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से हो जाएगा N। ये हो जाएगा आपको नाइलन 6,6 किसका फॉर्मेशन कर दिया? नाइलन 6,6 का फॉर्मेशन कर दिया। अब कोई पूछेगा नाइलन 6 का फॉर्मूला क्या होता है? NHCH2 का होल 6 NHCOOCH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O, यह हो जाएगा आपका नाइलन 6। अब हम लोग को देखना है मोलिकुलर फोर्सेज के आधार पर बहुलक के प्रकार, मोलिकुलर फोर्स के आधार पर, आणविक बल के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स on the basis of molecular forces। आणविक बल के आधार पर, आणविक बल के आधार पर बहुलक के प्रकार, आणविक बल के आधार पर बहुलक के प्रकार।
देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स का होगा? 4 टाइप्स का होगा। अब हम लोग को देखना है कि जो 4 टाइप्स होता है कौन कौन 4 टाइप्स के होंगे। पहला है इलास्टोमर पॉलीमर। पहला क्या है बाबू? इलास्टोमर पॉलीमर, इलास्टोमर्स पॉलीमर्स। दूसरा का है फाइबर पॉलीमर्स। तीसरा का है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। और चौथा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर्स। एक नंबर हम लोग का है इलास्टोमर पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स पॉलीमर्स। वैसे बहुलक जिसमें उपस्थित मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कमजोर आकर्षण बल के द्वारा बॉन्डेड होता है तो वैसे बहुलक को इलास्टोमर्स पॉलीमर्स कहा जाता है। इलास्टोमर पॉलीमर रबड़ की गुण को प्रदर्शित करता है। इलास्टोमर पॉलीमर पर जब बाह्य बल को आरोपित किया जाता है तो वह संकुचित हो जाता है और पुनः जब बाह्य बल को वापस खींच लिया जाता है तो वह अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसके एग्जाम्पल है बुना N, बुना S, नियोप्रीन।